Hello students, a very warm welcome to our NEET sessions. Today we are going to start with digestion and absorption. Digestion and absorption comes under a broad topic called nutrition. तो पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है? तो बच्चा पार्टी यू ऑलरेडी नो कि हमें इतनी सारी एनर्जी लगती है इतना सारा काम करने के लिए, खेल कूद करते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग एट दैट टाइम ऑल्सो आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं एंड फॉर दोज रिएक्शंस आपके बॉडी को फिर भी एनर्जी लगेगी। तो आप पूरे दिन बस ऐसे ही बैठे रहो, फिर भी आपको खाना खाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि खाने से ही आपको एनर्जी मिलती है। ये जो एंटायर प्रोसेस है जहाँ पर आप खाना खाते हो, फिर खाने में उस जो खाना है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देन यू विल हैव टू सेंड ऑल दो सिंपलर सब्सटेंसेस टू एंटायर बॉडी पार्ट, बिकॉज पेट सिर्फ आपका नहीं बोल सकता ना, मैंने सिर्फ काम करा है तो मैं किसी और को नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, बाकी के जो है ऑर्गन्स वो दूसरे काम भी कर रहे हैं एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर स्टमक एज वेल, या इसीलिए सारे बॉडी पार्ट्स में आपका खाना जाना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज डूइंग सम काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंडर 5 प्रोसेसेस आते हैं एंड दोज आर ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Okay, so we have got, this is with respect to animals ka nutrition. So we have ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So ingestion is what, when you're taking in food, yeah. तो आप अपने ह्यूमंस को, हम ह्यूमन का न्यूट्रिशन उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो इसलिए आप खुद को इमेजिन करो कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप खाना खाओगे, या सो दैट इज इंजेशन इटसेल्फ। देन नेक्स्ट, खाना खाया अपना, आपका डाइजेशन मुंह में ही चालू हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट च्यूइंग इट अप, तो आप उसको पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहे हो, और केमिकल डाइजेशन दैट ऑल्सो स्टार्ट्स इन योर माउथ इटसेल्फ। ओके, एक तो फिजिकल डाइजेशन, मतलब आप जहाँ पर उसको चर्निंग मूवमेंट कर रहे हो, एक्चुअल में उसको छोटे छोटे पीसेस में आपके दांत के हेल्प से उसको जब काट रहे हो, इवन स्टमक में जो आपके जो मसल्स है वो भी चर्निंग मूवमेंट दिखाते हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं डाइजेशन के वक्त। एक तो वहां पर भी मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन है, हमारे माउथ में टीथ के वजह से भी फिजिकल डाइजेशन है, और केमिकल मतलब एंजाइम्स के हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करना, वो डाइजेशन जो है वो भी आपके बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैव सलाइवा इन इट। ओके, सो अभी के लिए बस आप याद रखो, पहले तो हमने इंजेस्ट किया, दैट मीन्स वी टुक फूड, अपने खाना खाया, देन डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ओके, सो योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, इट स्टार्ट्स हेल्पिंग इन डाइजेशन प्रोसेस। उसमें स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है व्हाट इज डाइजेशन। इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex food material into simpler forms। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि हम कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हो अंडर डाइजेशन। मैं आपको ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रही हूँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी करने वाले हैं। ओके, सो हमने खाना खाया, हमने इंजेस्ट किया, हमने डाइजेस्ट करा, हमने उसको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर दिया। पहले तो आप समझो डाइजेशन या डाइजेस्ट करना क्यों जरूरी है। अब देखो, आप जब खाना खाते हो उसमें बड़े बड़े कंपाउंड्स है, कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। अब सपोज आप एक एग्जांपल लो, मेरा एक घर है, आपके पास एक घर है, ओके, और मैं वैसे भी घर अपना तोड़ने वाली हूँ। ओके, और आपके घर में 4 दीवार नहीं है, सिर्फ एक दीवार जो है वो कम है, आपको एक दीवार की जरूरत है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन ईदर गिव यू ब्रिक्स, ओके, और आई कैन गिव यू एन एंटायर वॉल। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना मेरा घर का जितना साइज है उतना आपके घर का भी साइज हो। तो इफ आई टेक दैट एंटायर वॉल और मैं आपको दे दूँ, आपको डिफिकल्ट होगा, एक तो आपको कैरी करने में डिफिकल्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, सेम गोज विद फूड। अगर आप बड़े बड़े करोगे तो वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वॉल से जा नहीं पाएगा वो। सेकेंडली, सेकेंड प्रॉब्लम इज, जैसा दीवार
मैंने आपको दिया, आपको वैसा नहीं चाहिए, आपको मॉडिफाई करना है उसको। सो ऐसा देखिए फायदा नहीं, लेकिन अगर मैंने आपको छोटे छोटे उसके ब्रिक्स दिए तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, करेक्ट। सो योर बॉडी जो आप खा रहे हो उसमें शायद लेट्स से अलग प्रोटीन्स हो सकते हैं, और आपके बॉडी को वो प्रोटीन्स नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटीन्स बनते हैं किससे? अमीनो एसिड से। सो मे बी अमीनो एसिड्स को आप पहले पहले जो मैंने खाया है उसमें से जो प्रोटीन्स मिला है, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन, मेरे पास अभी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो गए, एंड देन मैं उसको ऑल्टरनेट अरेंज करके कोई और प्रोटीन्स बना सकती हूँ, यस और नो। बिकॉज जरूरी नहीं, हम सोच समझ के नहीं खाते ना, मेरे को ये वाला प्रोटीन चाहिए तो मुझे यही वाला खाना खाना पड़ेगा। नो, वी कैन ईट एनीथिंग फॉर प्रोटीन्स। तो आप बस प्रोटीन्स खाओ, यू विल बी गेटिंग अमीनो एसिड्स, एंड देन अमीनो एसिड्स तो ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाएगा, बिकॉज वो छोटे छोटे पार्ट्स है, प्रोटीन्स बहुत बड़ा है, ओके। वन थिंग ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड थिंग you always don't require the protein which is present in your food. You have to prepare your own proteins using those amino acids. Is that clear? So for two purposes, you have to digest your food. Then हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब डाइजेस्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लड हालांकि सब सेल्स में देकर आएगा, लेकिन पहले ब्लड में तो जाना पड़ेगा, है ना। तो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस जब हम ब्लड में उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, ओके। सो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, व्हेनेवर आई से इट इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड, दैट मींस वो ब्लड में जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, नाउ ब्लड क्या करेगा? उसको सब जगह पर ट्रांसपोर्ट करके आएगा उस न्यूट्रिएंट्स को। सो इफ लेट्स से दिस इज माय ब्लड वेसल, ओके, लेट्स से दिस इज माय ब्लड वेसल, और आप इसके साइड में कोई सेल्स है, ओके, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बन रहे हैं? इट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेल्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी लिक्विड मैट्रिक्स होता है अंदर सेल के अंदर, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, बट एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज जस्ट व्हाट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ओके। सो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म is called as assimilation, yeah. And finally, अब जब एलिमेंट्री कैनाल में हम फूड डाइजेशन हो रहा है, जो फूड डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती, लेट्स से उसमें हमारे पास या तो टाइम नहीं मिला, उतना टाइम तक वो फूड वहां पर रहा नहीं, लेट्स से आपने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, उतना खाना आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए, जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड एंजाइम्स नहीं है। So those undigested matter, those extra matter which we don't want, will be removed out of your body within the form of excreta, okay. So या feces आप बोल सकते हो। So removal of undigested matter, that is called as egestion. Is that clear? So न्यूट्रिशन में हमने 5 स्टेप्स या प्रोसेसेस करे हैं। इंजेशन, दैट इज टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, उसी फूड को आपको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करना है, अब्जॉर्प्शन, वो सिंपलर फॉर्म्स ब्लड में जाएंगे, असिमिलेशन, ब्लड विल कैरी टू द सेल्स, सेल्स उस न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और वो अपने प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, जो भी उसको चाहिए वो बनाएगा, एंड देन फाइनली इजेशन, वेयर जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर है हम हमारे बॉडी से उसको इजेस्ट आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ओके। नाउ आपको याद रखना है, ये जो एंटायर प्रोसेस जो है ये हमने एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं, अभी तक हमने प्लांट्स का डिस्कस नहीं करा है। तो प्लांट्स को आपको ऑलरेडी पता है न्यूट्रिशन इस तरीके से नहीं होता है, दे हैव अ न्यूट्रिशन मोड जहाँ पर वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके। बट वो मैं आपको थोड़ी देर बाद उसके बारे में थोड़ा सा एक बता दूंगी, अभी के लिए आप पहले ये लिख लो, मैं थोड़ा साइड में जाती हूँ, ओके। So Bacha Party, when we are talking about food, we are actually talking about the nutrients present in it. कौन कौन से nutrients present होते हैं उसमें? We have carbohydrates, proteins, lipids, minerals,
विटामिन्स, ओके, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है आपके खाने में। तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो आपको ईदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर आपके बॉडी के दूसरे फंक्शंस में उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा। ओके, तो आपके बॉडी के मतलब आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। And because they provide energy to our body, those are also called as proximate principles of food. Whereas मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं देते, लेकिन आपके दूसरे कामों में जरूर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर कोई कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन में आयरन जरूरी है, थायरॉक्सिन में यू रिक्वायर आयोडीन, है ना। तो ये जो है किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करेंगे, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेंगे। किसी से हार्मोन्स बन सकते हैं, एंड हार्मोन्स विल एक्ट लाइक अ मैसेंजर जो आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन लेकर आएगा। सो मेनी अदर फंक्शंस कुड आल्सो बी कैरिड आउट बाय दीज, और ये आपके बॉडी को बहुत कम अमाउंट में यूज होंगे या बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, एंड they are also called as protective principles of food. अगर आपने लेट्स से कुछ दिनों तक खाना नहीं खाया और आपके बॉडी में खाना कार्ब्स तो जा नहीं रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आपको याद रखना है, फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा वो हमेशा एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होगा, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो हमारे जो फैट्स है, दैट मीन्स लिपिड्स, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनाता है, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, आपके एंटीबॉडीज, इतनी सारी चीज़ें। सेल में जो मेम्ब्रेन में भी कुछ प्रोटीन्स होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स इतना सारा मतलब हमें बनाना है प्रोटीन्स के हेल्प से कि इसको हम सेव करके रखने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरीली उसको तोड़ेंगे नहीं। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी के लिए विल यूज कार्बोहाइड्रेट्स। इफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ योर बॉडी हैज बीन ओवर, तो फिर हम लिपिड्स पे शिफ्ट होंगे, एंड अगर लिपिड्स भी नहीं है और फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो, देन फाइनली प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अगर आपने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया तो। ओके, बट या वी हैव मिनरल्स एंड विटामिन्स जो कम अमाउंट में प्रेजेंट भी होता है आपके फूड में और कम अमाउंट में आपको जरूरी भी है। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बोले, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस भी कम है, नो। अगर हमारे बॉडी में जितनी जरूरत है उतना नहीं बना तो इससे डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स है वो जरूर दिखाई देते हैं। ओके, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। सो ये है हमारे न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा वाटर, तो वाटर भी है। वाटर जो है आपके सेल को टर्जिड टर्जिड टर्म आपने सुना होगा शायद, टर्जिड कंडीशन में रखता है, एंड द सेल इज प्रॉपरली फंक्शनिंग ओनली इफ इट इज इन टर्जिड कंडीशन। अगर वो प्रॉपर टर्जिड कंडीशन में है तो एकदम प्रॉपरली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। अगर टर्जिड कंडीशन में नहीं है तो सेल भी अच्छे से काम नहीं कर सकते। ऊपर से वाटर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, तो पानी भी विदाउट एनी डाउट पीना है। आप देख सकते हो इसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें ले रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर इवन विटामिन्स देखोगे, सो ऑल दीज फोर आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। ओके, ऑर्गेनिक आपने पढ़ा हुआ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो 1 2 3 4 ये ऑर्गेनिक है, whereas minerals and water that you take, okay, minerals and water that you consume are the inorganic substances. Okay, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो so that आप उसको बाद में यूज कर सकते हो। So now we'll see modes of nutrition. हमने पहले जो करा था वो प्रोसेस था। ओके, we have two modes of nutrition. Either the organism will show autotrophic mode of nutrition
हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपने बचपन से पढ़ा है ना. ऑटोट्रोफिक इज व्हेन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं तो हम उसको ऑटोट्रोफिक बोलेंगे. नॉट लाइक दिस, आपके बॉडी के अंदर. सो दे प्रिपेयर their own food, and that too they use very simple substances, simple inorganic substances को combine करके complex organic compound बनाते हैं. And heterotrophic nutrition में we depend on others for food. इसमें भी टाइप है. We have photoautotrophs as well as chemoautotrophs. ओके. फोटो मतलब लाइट, तो ऑब्वियस है लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसकी हेल्प से खाना बनाएंगे. ओके, बिकॉज कुछ भी बनाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. सो दे हैव सर्टेन पिगमेंट्स इन देयर बॉडी जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसी एनर्जी को बाद में फिर वो यूज करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे. सो वी हैव ग्रीन प्लांट्स, वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच आर फोटोऑटोट्रोफ्स. लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यू कैन राइट एग्जाम्पल एज नाइट्रोसोमोनास. सो देर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो किसी चीज को ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसको कंज्यूम करके अपने बॉडी में अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग द केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो दोज आर कीमोऑटोट्रोफ्स. सो दोनों भी अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन एनर्जी अलग टाइप की यूज कर रहे हैं. ये लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं. एंड मूविंग ऑन टू हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक मतलब हमारी तरह जो प्लांट ओरिजिन फूड हो या एनिमल ओरिजिन, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं. एंड दे आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स. We have carnivores, herbivores and omnivores. Carnivores, flesh eating animals. Herbivores are those organisms जो plant पे dependent होते हैं, और omnivores depend on both. वो दोनों भी खा सकते हैं, flesh भी खा सकते हैं और plant को भी खा सकते हैं. And after this you have saprozoic. आई होप आप इसके लिए खुद ही अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. कार्निवोर्स यू कैन राइट ऑन लायन, टाइगर, हर्बिवोर्स डियर, काउ, ओमनिवोर्स ह्यूमन itself. Saprozoic is when they are dependent on dead and decaying matter. सड़ा गला खाते. कैन राइट डाउन फंगस, क्योंकि फंगस तो हमेशा आपने देखा होगा, कुछ भी चीज सड़ गई होगी अगर उसको 5-6 दिन हो गए रहेंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले फंगस का लेयर ही आता है. या सो फंगस, बैक्टीरिया, इवन देयर आर सम प्रोटोजोन्स जो सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है. ओके, प्रोटोजोन्स के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे व्हेन वी आर डूइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह वाला पार्ट. देन यू हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दे require living host for their survival. They require living host for their survival. जैसे हमारे बाल में चूहे आते हैं, तो ये जो हमारा खून पूरा चूस लेता है. पैरासाइट्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो हमारे बॉडी के बाहर रहकर दे विल बी फीडिंग ऑन अस, और दे विल स्टे इनसाइड योर बॉडी एंड दे विल फीड ऑन अस. सो अगर बाहर है तो एक्टोपैरासाइट्स, और अगर अंदर है तो एंडोपैरासाइट्स. तो एक्टो में आप लाइस एग्जांपल लिख सकते हो जो मैंने आपको दिया, और एंडो में इंटेस्टिनल वर्म्स आप लिख सकते हो. आप देखो इनको प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है ना, ऑलरेडी हमने कर लिया डाइजेस्ट, वो फूड ये लोग ले रहे हैं. दैट्स व्हाई इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है. ओके, पैरासाइट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट दैट वेल डेवलप्ड. आपको ये भी याद रखना है, पैरासाइट्स सिर्फ एनिमल्स में नहीं होते हैं. वी डू हैव सर्टेन प्लांट पैरासाइट्स ऑल्सो. अगर कोई स्टेम है तो स्टेम, आपके स्टेम में जाइलम फ्लोएम होता है ना, तो वो प्लांट के स्टेम से ऐसे पेनिट्रेट करके निकलते हैं
पेनिट्रेटिंग द जाइलम और फ्लोएम और बोथ। ओके, तो ऐसे भी पैरासाइट्स हमें देखने मिलेंगे। इनके बारे में हम डील करेंगे आई थिंक इन मॉर्फोलॉजी में आपको बताऊंगी उसके बारे में। बट आपको याद रखना है पैरासाइट सिर्फ एनिमल का नहीं होता है, प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं। एंड अगर सपोज वो प्लांट पैरासाइट, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, एनिमल पैरासाइट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, वाई, बिकॉज उनको प्री डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। उसी तरीके से जो प्लांट पैरासाइट्स हैं उनको इतना ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको खुद को तो फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, उनको वैसे भी दूसरे प्लांट्स को पेनिट्रेट करना है, उनका फूड लेना है, उनका वाटर लेना है ना। सो इन दैट केस ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है जो कि आपको, क्योंकि एनिमल किंगडम में आप इतने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, मैंने अभी तो उस एनिमल किंगडम में कभी कभी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है कि कौन से टाइप का डाइजेशन, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो देर आर सर्टन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू दोज एनिमल्स, तो वो टर्म बाद में आपको कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। बट उसके पहले आप ये लिख लो फटाफट। आई जस्ट सो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर कुछ टर्म्स देख सकते हो। ये टर्म्स आपको कभी कभी ऑप्शंस में दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए हमें ये थोड़ी प्रॉपरली इस पर ध्यान देना है। वी हैव होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट जैसा, मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट जैसे दिखता हो। ओके, आप इसमें यूग्लेना लिख सकते हो, लेकिन यूग्लेना हम यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, बट यूग्लेना मिक्सोट्रोपिक में भी आता है। आई हैव नॉट रिटन इट, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट में। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है जो प्लांट जैसे भी न्यूट्रिशन दिखाता है और एनिमल जैसे भी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लाइट एनर्जी है तो वो खाना बना लेगा, लेकिन लाइट एनर्जी नहीं है तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेगा, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा। बोथ जो न्यूट्रिशन टाइप है, दैट आप यहाँ पर भी यूग्लेना का एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, लाइक मोर स्पेसिफिक, इट इज मिक्सोट्रोपिक, इट इज मिक्सो, एक्चुअली इट शुड बी MIXO. Okay, so mixotropic nutrition is when अगर लाइट कंडीशंस है तो आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो और खाना खुद बना रहे हो, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हो। या सो होलोफाइटिक एंड होलोजोइक बोथ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन, तो आप उसको मिक्सोट्रोपिक बोलोगे। ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेटरोट्रोपिक। इंसेक्टिवोरस नाम से पता चल रहा है, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो आप लार्वा, सॉरी, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, बॉल लिजर्ड, और इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में भी आपने सुना होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देती हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट सुना होगा। सो प्लांट्स भी होते हैं, ये दोनों प्लांट्स हैं। आप एनिमल्स के केस में बॉल लिजर्ड, फ्रॉग लिख सकते हो एग्जांपल में, बिकॉज दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। देन यू हैव लार्विवोरस, नाम से सुना है, समझ में आ रहा है को, लार्वा के ऊपर फीड करते हैं। आप इसमें फिश एग्जांपल लिख सकते हो, फिश ऑलमोस्ट सारे लार्वा पे फीड करते हैं। वोराशियस मतलब कंटिन्यूअस फीडर होता है, जो अपने बॉडी साइज के मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा खाना खाता है। ओके, हमारी इतनी बॉडी साइज तो हम इतना खाना नहीं खाते, राइट, तो वो अपने बॉडी साइज से ज़्यादा खाना खाता है। एग्जाम्पल में आप ड्रैगन फ्लाई लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट इवन गैम्बूजिया फिश। ये जो फिश है गैम्बूजिया फिश, ये मस्कीटो के लार्वे के ऊपर भी फीड करती है। तो अगर आपके पास सपोज ऐसा कोई पॉन्ड वगैरह है जहाँ पर मस्कीटो, स्टैगनेंट वाटर है तो वो एग ले करेगी, तो उसमें गैम्बूजिया फिश को हम जानबूझ के डाल देते हैं ताकि मस्कीटो को हम कंट्रोल कर सकें, उनके पॉपुलेशन को। कैनिबलिज्म मतलब अपने खुद के स्पीशीज को खाना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स ईटिंग एन अदर ह्यूमन लाइक दिस, बट हम नहीं है कैनिबल। कैनिबल में आप स्कॉर्पियंस लिख सकते हो, even cockroaches you can write down. Okay, sanguivorous are blood sucking organisms. तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, लीच बहुत ही सही एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर कैसे रहते हैं। अदरवाइज आई हैव ऑल्सो सीन वन ऑफ वाइट कलर, तो वो आपके बॉडी स्किन को से चिपक जाते हैं एंड दे कंज्यूम ऑल द ब्लड, सक करते हैं ब्लड। Sanguivorous is blood sucking organisms. फिल्टर फीडर का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उस पर फीड करते हैं, और अगर बड़े पार्टिकल्स है उसको रिजेक्ट करेंगे, वो उसको नहीं चाहिए होता है। सो यहाँ पर
यूनियो, पैरामीशियम, एम्फियोक्सिस। ये तो चलो सारे सारे छोटे छोटे मतलब एनिमल्स हैं। इवन स्पॉन्जेस आप लिख सकते हो जो कि फिल्टर फीडर होते हैं, बट ये ऑलरेडी छोटे हैं। वेल कितना बड़ा होता है ना, बट वेल्स भी मतलब ऐसा एक मैमल भी है, वेल्स आर मैमल्स, तो मैमल भी है जो फिल्टर फीडर होता है। ओके, सो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, सो पे अटेंशन। देन यू हैव डेट्रिटस फीडर। डेट्रिटस फीडर मतलब और कुछ बचा नहीं ना। हाँ, डेट्रिटस फीडर का मतलब होता है जो आपके सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, लेट्स से कुछ डेड और डिकेइंग हो गया, डिकम्पोज हो गया, फिर भी कुछ जो होगा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रह गया होगा, तो वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन अर्थवर्म, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो ह्यूमस। कैप्रोफेगस बहुत अजीब है, ये खुद के एक्सक्रीटा के ऊपर ही फीड करते हैं, दे फीड ऑन वंस ओन एक्सक्रीटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल रैबिट, हम सोचेंगे ये क्या प्रोसेस है ना। सो पहले टाइम पे अगर सेल्यूलोज जो बाकी रह गया होगा डाइजेस्ट करना, वो वापस वो खाते हैं ताकि जो बचा हुआ सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट हो पाए, अगर पहले इसमें नहीं हुआ है तो। ओके, सो कोप्रोफेगस इज फीडिंग ऑन देयर ओन एक्सक्रीटा, रैबिट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। मिक्सोट्रोपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो with this I think we have completed the small intro part जो कि आपके NCERT में नहीं दिया है, लेकिन हम वैसे भी ये पढ़ने के बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ इसमें से, वो क्वेश्चंस हम थोड़े से सॉल्व करें सो दैट वी आर एक आइडिया लग जाएगा कौन से टाइप के क्वेश्चंस जनरली आ सकते हैं। ओके, सो बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो इसको। Food is one of the basic requirements of all organisms. The major components of our food are, so we have first option vitamins and minerals, second is carbs, proteins and lipids, third is water and hormones, all of the above. अगर सिर्फ components होता तो हम all of the above में जाते हैं, लेकिन major components पूछा है तो क्या मिला आंसर? It would be option B, that is carbohydrates, proteins and lipids. ये minor elements है, minor components है, vitamins and minerals. Okay, major components पूछा है तो carbs, proteins and lipids. So our next question is the function of water in our body is or are. पहला दिया है to prevent the dehydration of our body. Is that correct? सही है ना, water अगर आप पियोगे तो dehydration नहीं होगा, तो it will prevent dehydration, that's correct. To help in metabolic process, मैंने आपको बताया था जब टर्जिड कंडीशन में होता है तो सारे रिएक्शन सेल कर पाता है, ओके, एंड हेंस इट विल हेल्प इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फिर टू प्रोवाइड एनर्जी, नो, पानी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते और उससे एनर्जी नहीं लेते। सो वी हैव ओनली ए एंड बी विच इज द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। ओके, and the last question for the day is the process of conversion of complex food substances into simple absorbable form is called as. So we have assimilation, absorption, ingestion, digestion. Digestion is the correct answer. So हमने अभी करा है। आई होप ऐसे टाइप के MCQs जनरली आपको आते हैं, आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हम और कुछ MCQs देखेंगे, कुछ डिफिकल्ट, अगर अभी आज का टॉपिक तो बहुत इजी था, सो हम जैसे आगे जाएंगे हम और भी कॉम्प्लिकेटेड MCQs प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके देन, बाय बाय, सी यू अगेन लेटर।